मैंने जो लास्ट वीडियो रामायण मूवी के ऊपर बनाई थी तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आए कि भाई हाँ तू पॉइंट्स को टिक आउट कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि भाई तेरे को सीजी और वीएफएक्स की नॉलेज नहीं है, तू बताने वाला होता ही कौन है, तूने इस इंडस्ट्री में काम कर रखा है। काइंड ऑफ बात तो से एग्री करता हूँ। मैं अभी उस टॉपिक को भी कवर अप करूँ कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। और ऑल्सो कुछ लोगों ने बोला उल्टी सीधी बातें, कुछ लोगों ने बोला कि भाई तेरे व्यूज नहीं आ रहे, तू जानबूझ के इस टॉपिक के बारे में बोल रहा है। भाई मेरे को जो ऑनेस्ट रिएक्शन लगा मैंने बोला। एंड कुछ लोग बोल रहे कि भाई तू छोटा भीम देख के आया। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थॉट्स देखने को मिले अकॉर्डिंग टू यू। अगर तुम लोग भी कमेंट करते तो अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत शॉर्ट आउट दूंगा, तुम लोगों के ओपिनियन पे भी थोड़ा सा गौर फरमाऊंगा कि भाई तुम क्या बोलते हो क्या नहीं। एंड मैं सिंपल सादा बात लेके चलता हूँ, अगर मैं इस ओवरऑल टीजर में ऊपर स्टार गोल्ड का लोगो लगा दूं कैसे लगेगी मूवी? हाँ तुम लोगों को सेम काइंड ऑफ वाइब दे रही है, बिकॉज विजुअल उस हिसाब से नहीं है, वीएफएक्स उस हिसाब से नहीं है। एंड वीएफएक्स के ऊपर मैं कौन सा बोलने वाला बंदा होता हूँ? आई नो मैंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रखा है, मैं इस इंडस्ट्री को जानता नहीं, तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हो सकता। लेकिन हाँ मैंने जितने भी वीएफएक्स अपने पास्ट में देखे, मैंने जितनी भी अपनी चीजें पास्ट में देखी उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ भाई अकॉर्डिंग टू द रामायण वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो बेटर नहीं लग रहा है। इतना तो बोल सकता हूँ आई थिंक वो पॉलिश नहीं लग रहा है, उस हिसाब से आंखों में अपील दे रहे कि भाई ये रामायण की ग्राफिक्स नहीं है। इतना मैं बोलने वाला हो सकता हूँ जिस हिसाब से मैंने पास्ट में मूवीज देखी है, पास्ट में रिव्यूज दिए हैं। अब मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ भाई मैं कुछ नहीं होता बोलने वाला मैं एक सिंपल सादा पर्सन हूं जो इंटरनेट पे आके बकवास फैलता है। एंड कुछ लोग ना इंटरनेट पे कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये आदि पुरुष 2.0 जैसे। मैं ऑनेस्टली बोलूं भाई ये बिल्कुल भी वैसा तो नहीं है। काइंड ऑफ जहां पर फाइटिंग सीन्स लगते हैं ये तुम लोग को लगता है कि भाई आदि पुरुष 2.0 जैसा है। अब प्रॉपर्ली मूवी आएगी तभी मैं इस बात पर जजमेंट देना चाहूंगा कि भाई ये कैसा है कैसा नहीं। अब ये रिफाइन नहीं लग रहा, अब ये बेटर नहीं लग रहा, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बट आदि पुरुष ने पूरा मोटिव ही चेंज कर दिया था कि भाई वो अलग ही काइंड ऑफ मूवी उन्होंने बना दी थी, अलग ही काइंड ऑफ डायलॉग उन्होंने बना दिए थे। एंड ओवरऑल चीजें मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा वाहियात थी उसके अंदर। एंड जब ये बन रहा है इसके अंदर स्केल पता लग रहा है, इसके अंदर पता लग रहा है कितनी ज्यादा डेप्थ डाली गई है एक शॉर्ट्स के अंदर। डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम द सीजीआई और फाइटिंग सीन्स में मैं उसका काइंड ऑफ फैन नहीं हूँ अभी, मे भी बाद में फैन जाके बन जाऊँ जब ये और भी ज्यादा पॉलिश हो जाए, जब हमारे सामने और भी ज्यादा ग्लिम्स आए रामायण के। एंड वीएफएक्स को ना एआई का नाम दिया जा रहा है इंटरनेट पे, बट हाँ कहीं कहीं लगता है कि भाई ये एआई द्वारा जनरेटेड है। अब ये है कि नहीं है इस बात का क्लियर कट रीजन तब मिलेगा जब ओवरऑल इसके बीटीएस आएंगे, बैकग्राउंड द सीन्स आएंगे कि भाई ऐसे शूट करी गई थी वैसे शूट करी थी, तब पता लगेगा कि भाई हाँ ये नहीं है एआई एंड मे बी एआई, आई डोंट नो अबाउट इट। बट जो ट्रोलमेंट देखने को मिल रहा है ना वो इस हिसाब से नहीं है भाई, लग रहा है परफेक्ट, लग रहा है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जो मैंने पहली वीडियो में कर दिया था कि भाई इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है कि भाई बिल्कुल ही बेकार इन्होंने बना दिया। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, अभी भी हमारे पास 6-7 महीने बचे हुए हैं, अभी भी हम लोग रिफाइनमेंट और ज्यादा डाल सकते हैं। जो भी चीजें अच्छी नहीं लग रही अगर इन्होंने हेल्दी वे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भाई आगे जाके इंप्रूवमेंट ही करेंगे। एंड क्रिटिसाइज का मतलब यही होता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे को अच्छी चीज देखने को मिले, इसीलिए ही क्रिटिसाइज करा जाता है, इसलिए नहीं कि भाई वो मूवी बेकार लग रही तो मैं बुरा भला बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड दैट्स नॉट अ रिफाइंड प्रोजेक्ट। हमारे पास प्रॉपर्ली टीजर और ट्रेलर नहीं है जो हम जजमेंट दे दे, इसको भी मैं टीजर कंसीडर नहीं करूंगा, ये सिर्फ हल्के फुल्के ग्लिम्स है रामा के। लेकिन एक चीज मुझे बहुत ज्यादा लगती है कि भाई इन्होंने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पॉडकास्ट में नमित मल्होत्रा जी ने 4000 करोड़ के रामायण डिक्लेयर कर दी है। सो हमारी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, नमित मल्होत्रा की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि भाई 4000 करोड़ में हम लोगों को बेस्टेस्ट थिंग देखने को मिलेगी। पहले इस बात पे आते हैं कि भाई ये रिकवर अप कर पाएंगे कि नहीं। देखो रिकवर अप कर पाने की बात लेके चले तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1500 से 1800 करोड़ रुपए कमा लिए हाँ इन्होंने म्यूजिक राइट्स अपने बेचे, इन्होंने अपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के राइट्स बेचे, अराउंड 1000 करोड़ के वो बेच गए। तो भाई उन्होंने पैसे रिकवर अप करने चालू कर दिए हैं। एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 42,000 आई थिंक वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पे रिलीज करने की सोचा। तो भाई हाँ पैसे रिकवर अप ये ऑलमोस्ट अच्छे खासे कर लेंगे जितना लग रहा है, अगर ये रिफाइनमेंट करते रहे, अपने प्रोजेक्ट में और भी ज्यादा जान डालते रहे। जो लग रहा है कि भाई डिफरेंट लोग डिफरेंट सीन्स को हैंडल कर रहे हैं एंड डिफरेंट लोग डिफरेंट एडिटिंग पैटर्न्स को समझ रहे हैं, उस हिसाब से उसको इंप्रूव कर रहे हैं। जो बैकग्राउंड में न्यूज आ रही एंड ऐसी कंपनी इसको एडिट नहीं कर रही। आई न्यू इट बट जो बेकार लगा मैंने बताया तेरे को अब बात लेके चलते हैं भाई ये 4000 करोड़ की है तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई है। हमारी एक्सपेक्टेशन इस हिसाब से है कि भाई 4000 करोड़ इन्होंने बोल दिया आंकड़े तो भाई ये परफेक्ट ही होगा। हमने कभी देखा ही नहीं कि भाई 4000 करोड़ की भी चीजें बनती हैं इंडियन सिनेमा में। सो इंडियन सिनेमा में अगर 4000 करोड़ डाले जा रहे हैं भाई टू द परफेक्ट चीजें बननी चाहिए। एंड रामायण की बात लेके चलो उनको इस तरीके से रिकवर अप करना है। उन्होंने 4000 करोड़ अगर लगाए हैं जो रियली में मे बी लगाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं लगाए हैं एंड 250-300 करोड़ की मूवी है एंड उससे ज्यादा ही कमा लेगी, बहुत लोग बोल रहे हैं। छोड़ो इस बात को छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन्होंने 4000 करोड़ रुपए लगाए तो इनको 8000 करोड़ कम से कम कमाने होंगे। अब तुम लोग बोलोगे 8000 करोड़ रुपए कैसे कमाने? तुम लोग ये समझो भाई जिस मूवी को तुम थिएटर्स में लगाते हो थिएटर वाले भी कट रखते आता एंड तुम्हें आधा देते हैं, समझ पा रहे हो? सो इस वजह से इनको ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा देखने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जब इतने बड़े स्केल पे तुम लोग इस चीज को डिलीवर करके जा रहे हो, डिफरेंट जगह पर मार्केटिंग कर रहे हो एंड मार्केटिंग कम इनकी चालू होने वाली है, डिफरेंट जगह पे हम लोग को डिफरेंट चीज देखने को मिलने ही वाली है एंड इंटरनेशनल मार्केट को ज्यादा टारगेट करा जा रहा है। इंडिया में
में बहुत ज़्यादा कम स्क्रीन है, तो वर्ल्ड वाइड 42,000 स्क्रीन कम नहीं होती है। एंड तुम लोग समझो अगर मार्केटिंग अच्छे से हुई तो लोग देखने ज़रूर जाएंगे पहले पार्ट को। एंड पहले पार्ट ने अगर हाइप बना दी तो भाई ये 4,000 करोड़ कुछ भी नहीं है, बहुत कमाएगी, बहुत उम्मीद है भाई इससे। एंड जितने ज़्यादा मैं चीज़ें देख रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरे को और भी चीज़ें समझ में आ रही है। लाइक वीएफएक्स के एक सीन को मैंने क्रिटिसाइज करा था कि भाई अस्त्र घुमा के रखने वाला सीन बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा ए जनरेटेड लगता है। पीछे जो उसके लोग हैं कहीं और ही देख रहे हैं, कहाँ पर उनका निशाना, कहाँ फंसा दे रहे हैं। एंड वाइड एंगल बहुत ज़्यादा शॉट लिया गया है। लेकिन उस सीन की जब मैंने डेप्थ जानी ना कि भाई ये वाल्मीकि रामायण से कितना ज़्यादा सिमिलर लग रही है, भाई वो सीन पता कब है, जब परशुराम जी आते हैं एंड ओवरऑल उनको पता लगता है कि भाई धनुष को उठा लिया गया है। भाई तब वो देखने आते कि भाई वो कौन है, तब उनको पता लगता है भाई ये तो विष्णु जी के अवतार है। वो वाला सीन है भाई, डेप्थ दिख रही है भाई अंदर से। एंड मैं क्यूरियस हो गया इस सीन के बाद। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है जब राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे थे तो सब लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे, तो सब लोग उनको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन रात में उन्होंने फैसला लिया कि भाई वो वहीं सोते हैं, एंड वो वहीं सोते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं। एंड वो सीन देखने को मिलता है। एंड जब वो छोड़ के जा रहे थे अयोध्या को, तब दशरथ जी का तुम लोग को पता है उन्होंने जो आखिरी शब्द बोले थे अपने मुँह से वो राम थे। एंड लगता है ना इसके अंदर इमोशनल भाई भर भर के होने वाला है। एंड जितना ज़्यादा और ज़्यादा सीन देखो ना उतना ज़्यादा डेप्थ नज़र में आ रही है भाई। अगर इमोशनल एंगल पे खेल गए, फाइटिंग सीन्स भाई लोग इग्नोर कर देंगे आराम से। मतलब फाइटिंग सीन्स होंगे तगड़े जो रिवील नहीं करेंगे, मैं डेफिनेटली इस बात को एग्री करता हूँ, बट फाइटिंग्स में मतलब कुछ भी मिसमैच हुआ ना, अगर इमोशन खेल गए, जो मेरे को लग रहा है खेलेंगे भाई बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कुछ भी चीज़ें नहीं है भाई, कोई भी डायलॉग एक भी नहीं बोला गया पूरी ओवरऑल ग्लिम्स के अंदर, बस थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा है एंड हाव भाव एक्सप्रेशन है। एंड एक्सप्रेशन भी भाई रणवीर कपूर के मेरे को कोई शिकायत ही नहीं भाई, एकदम टॉप नॉच है। तुम लोग बोलोगे भाई रणवीर कपूर उस रोल के सूटेबल है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही भाई। अकॉर्डिंग टू मी अगर तुम लोग ऐसा बंदा ढूंढने जाओगे जो उस रोल के लिए सूटेबल है कि नहीं है, पूरी दुनिया में कोई भी मिलेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि राम जी जैसा कोई है ही नहीं भाई इस पृथ्वी में। एंड ओवरऑल जो उस रोल को निभाएगा भाई वो इंसान ही है, तो आई थिंक वो परफेक्ट नहीं हो सकता। वो उस पर्टिकुलर रोल के लिए जो भी चीज़ें करेगा वो एफर्ट करेगा, लाइक वो सब चीज़ें छोड़ रखी है उसने, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहा है, ओवरऑल उन चीज़ों का हाथ नहीं लगा रहा है जो नहीं अच्छी लगती, जो सूटेबल नहीं है उन चीज़ों के लिए। मेरे को अच्छा लग रहा है विजन, ओवरऑल उसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है, ओवरऑल उसके एक्सप्रेशन से झलक रही है चीज़ें बढ़िया है। मैं अब इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। थोड़ा गुस्सा आ जाता है भाई कभी कभार कि भाई क्या चीज़ देखने को मिली भाई, 4,000 करोड़ में ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है। मे बी नमित मनोट करो कुछ और प्लान हो भाई। अब कुछ लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये वाराणसी से बेटर है, नहीं है। देखो भाई दोनों ही बेटर है, एंड दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर है भाई। वाराणसी क्या मूवी है हम लोग को नहीं पता भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीज़ें नहीं है, बस हम लोग को यही पता वाराणसी में कि भाई चीज़ें बेटर होंगी, फिक्शनल स्टोरी होगी। लेकिन इंटरनेशनली लेके जाना है तो थोड़े बहुत डाउट्स लगते हैं कि भाई तुम लोग को बहुत कुछ चीज़ें यूनिक करनी पड़ेंगी। क्योंकि हाँ अगर तुम लोगों के सेंटिमेंट के हिसाब से मूवी बना रहे हो एंड रामायण से टॉपिक को टचअप कर रहे हो, भाई भर भर के लोग आएंगे देखने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में लोग कैसे आएंगे, वो एक देखने वाली बात होगी भाई। इस हिसाब से वीएफएक्स रहे, इस हिसाब से चीज़ें रही तो मे भी ना आए लोग। बाकी डेफिनेटली इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं तो भाई ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाने ही वाले हैं, जो मुझे लगता है भाई मैं गलत नहीं हो सकता इस मामले में। उम्मीद है बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलना चाहिए कि भाई रामानंद सागर के बाद कोई बनी है भाई, रामायण बनी है अंदर से मन देखने के भाई कब रिलीज हुई। थोड़ा सा सेंटिमेंट हो गया, थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को भी बताया कि भाई हाँ गड़बड़े हैं, डेफिनेटली होंगी गड़बड़े, बट उन क्रिटिसिज्म को कैसे लिया जा रहा है रामायण का मेकर्स के द्वारा, वो एक देखने वाली बात होगी। जो मुझे चीज़ें लगी दैट्स फॉर द वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।